रूट पे ने हमको दिया दोस्तों। जब ये अनाउंसमेंट हमारे सामने हुई थी तो वाह एक्साइटेड कि सर बहुत अल्टीमेट, बहुत बड़ा करने वाले हैं, बहुत एक्साइटेड थे हम। और दोस्तों वो देख पा रहे हैं कि जब हम 15 से लेके 18 तक गोवा में रहेंगे एक साथ, लगभग 2,500 से 3,000 लोग का पूरा परिवार एक साथ रहेगा, वो भी साउथ गोवा में। तो क्या इमेजिन होने वाला है, क्या वो देख पा रहे हो दोस्तों। और मुझे पूरा उस आप भी देख पा रहे हैं। और अच्छे समझाने के लिए, अच्छे से बताने के लिए, और हमारे बीच में एक शानदार सफल लीडर, रूट प्योर में मैं जानता हूं सब परिचय के मोहताज नहीं है, उनका नाम ही काफी है। तो मैं सादर इनवाइट करना चाहूंगा बिना देर किए हुए। उनका समय बहुत कीमती होता है और अपने बिजी शेड्यूल से अपना समय निकालते हुए मैं कॉल करना चाहूंगा मंच पे। लेकिन दोस्तों शर्त यह है, जब उनका नाम लूं, इनवाइट करूं, तो आप लोगों से जोरदार एक्साइटमेंट की, जोश की उम्मीद चाहूंगा। आप बताओ, आपके चेहरे पे ऐसे लगे हाँ यार मजा आएगा। मुझे पता होगा आप ना, आपका नाम सुनेंगे तो ना सो एक्साइटेड, और नाम के लिए जानते भी होंगे। तो फिर भी दोस्तों आप लोगों से चाहूंगा कि अपना वीडियो ऑन करके अपना एक्साइटमेंट दिखाएं, जोश दिखाएं कि नहीं यार वी एक्साइटेड, वी एक्साइटेड। मैं देख रहा हूं कई लोग के वीडियो ऑन हो चुके। वाह, वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन। तो जहां देर ना करते हुए मैं कॉल करना चाह रहा हूं आज के शानदार ट्रेनर, शानदार मोटिवेटर, हमारे रूट प्योर के बेहतरीन लीडर। कई डिसीजन बहुत ज्यादा रूट प्योर के फेवर में रहे हैं। रूट प्योर ने हमेशा उनके डिसीजन की सराहना की है। और दोस्तों कॉल करना चाहूंगा मिस्टर डॉक्टर विजय मौर्य सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। आप सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सभी लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन अटेंड करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग तैयार होंगे और आपकी टीम से बहुत सारे लोग इस सेशन में आ चुके होंगे। अगर अभी भी कोई छूटा हो तो आप उनको कॉल लगा लें। आपके डाउन लाइन में, अपलाइन में कोई भी छूटा हो, एक बार ट्राई कर लें, देख लें, चेक कर लें। उनको भी आप इस मीटिंग में जरूर जोड़ें, क्योंकि आज की मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरी आवाज़ आ रही है प्रॉपर? जिसके जिसके पास मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग चैट में जाएं और यस लिख के भेजें। यस टाइप करें चैट में जाके, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। और जिसको नहीं आ रही होगी वो अपना सही कर लेगा। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है सभी लोग चैट में जाके यस लिखें प्लीज़। सभी लोग चैट में जाके यस लिखें। ओके ओके ओके। सभी लोग, बहुत बढ़िया। चलिए, मुझे विश्वास हो गया कि आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है। सबसे पहले मैं कंपनी के फाउंडर लीडर, डायरेक्टर लीडर्स, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके माध्यम से आज आप सब लोगों से मिलने का मुझे मौका मिला। पूरी कंपनी में आज देश के कोने कोने से, पूरे इंडिया से लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। बहुत सारे स्टेट से लोग जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है मास्टर क्लास ऑन कंपनी एनिवर्सरी। आज हम लोग बात करेंगे कंपनी एनिवर्सरी पे, क्योंकि हमारे आपके सामने इस समय केवल एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जिसका नाम है एनिवर्सरी। आप सबको पता ही है कि कंपनी अपने 5 साल पूरे कर चुकी है। उसी के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो अब हम लोगों को पूरी ताकत के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ इस प्रोग्राम पे ध्यान देना है और इस प्रोग्राम को सफल बनाना है। तो उसी प्रोग्राम से संबंधित मैं कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा। तो मैं स्लाइड शेयर करने जा रहा हूं और हम लोग बातें करेंगे। तो
कुछ रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप अपने पास में पेन और डायरी जरूर ले लें, जिससे कि अगर कोई बात महत्वपूर्ण लगे तो आप उसको नोट कर सकें। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने पास में पेन और डायरी जरूर रख लें। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। लेट्स स्टार्ट द सेशन। कंपनी 5 साल से चल रही है, और एक सवाल है मेरा आपसे कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज इन द हिस्ट्री ऑफ रूट प्योर टिल नाउ। मतलब ये कि अभी तक का जो रूट प्योर का इतिहास रहा है 5 साल का, उसमें सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन सा है। सबसे महत्वपूर्ण दिन अभी तक का कौन सा रहा है, ये क्या आप जानते हैं? कौन सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिन होने वाला है? दोस्तों, कोई और नहीं, वो 15 सितंबर, 15 अगस्त, 17 अगस्त, 16 अगस्त, ये जो दिन है 15 से लेकर 17 अगस्त तक 2025 का, ये कंपनी के आज तक के 5 साल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिन होने वाले हैं। क्यों? क्यों ये महत्वपूर्ण दिन होने वाला है? क्योंकि कंपनी ने एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनाए। कंपनी ने एक से बढ़कर एक प्रोग्राम कराए। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक ही दिन के अंदर बहुत सारे सिटीज में, बहुत सारे शहर में, देश के कोने कोने में, कई जगहों पर एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम हुए एक दिन में। देश के कई शहरों में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया कंपनी ने। उससे पहले आपने देखा होगा संकल्प यात्रा किया कंपनी ने। लगातार 1 to 1 बहुत सारे, एक के बाद एक बहुत सारे प्रोग्राम किए कंपनी ने। ऐसे ऐसे कंपनी ने काम किए कि पूरी टायर सेलिंग इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो लोग सोचते रह जाते हैं कि कहाँ से कैसे कंपनी इतने बड़े बड़े काम करते जा रही है, कारनामे करते जा रही है, बड़े बड़े झंडे गाड़ते जा रही है। लेकिन इस बार जो झंडा गड़ने वाला है, जो आपको डेट मैंने जो बताया, 15 अगस्त को हम लोग पहुंचेंगे वहां पे, फिर 16 अगस्त, 17 अगस्त, इस बार जो झंडा गड़ने वाला है वो अभी तक जितने भी झंडे गड़े हैं उससे भी ऊंचा झंडा गाड़ने वाली है कंपनी। विजय सर, ये थोड़ा जी सा सर। करेक्शन चाहूंगा, सितंबर है शायद ये सर, अगस्त के याद है। हाँ, सितंबर है शायद। अच्छा अच्छा, सॉरी सर, बाय मिस्टेक हो गया। तो ये जो डेट है, इसको बाय मिस्टेक अगस्त लिख दिया गया, सितंबर है। और इस बार जो झंडा गड़ने वाला है ये सबसे ऊंचा झंडा गड़ने वाला है। क्यों? चलिए, क्योंकि आपके लिए गुड न्यूज ये है कि ये जो सेशन है, रूट प्योर इज गोइंग टू गिव यू ए सुपर शो। आपके सामने एक सुपर शो कंपनी लाने वाली है, जो डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं कर पाई आज तक, जो आज हमारी कंपनी रूट प्योर करने वाली है। और वो क्या है? 5 in 1। एक ही शो में 5 ऐसी बेहतरीन चीजें होने वाली हैं। 5 अलग अलग प्रकार का आपको एक्सपीरियंस होने वाला है। 5 अलग अलग प्रकार की यादें लेकर के आप जाएंगे एक ही शो में। एक तरीके से 5 अलग अलग तरीके से कंपनी शो करती तो शायद ऐसा होता, लेकिन 5 शो एक ही शो में होगा। पांच ही पांचों जो आपका बेहतरीन एक्सपीरियंस होने वाला है वो मात्र एक ही शो में होने वाला है। वो क्या है? 5 in 1। 5 in 1 क्या है? दोस्तों, ये हमारी आपकी जिंदगी का सुपर शो है। मैं तो बोलूंगा कंपनी के इतिहास में, 5 साल के इतिहास में सुपर शो है। हो सकता है इससे आगे और भी बड़े बड़े चीजें हों, लेकिन अभी तक का जो रिकॉर्ड है, इतिहास है, उसमें ये सुपर शो है। तो सबसे पहला, यहाँ पर हम लोग एक टूर करने वाले हैं। आपको पता ही है कि घूमना टहलना ये हर किसी को अच्छा लगता है मेहनत करने के बाद।
कोई भी आदमी थोड़ा सा घूम टहल लेता है तो उसके अलग फायदे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पार्टी और फन, डीजे, डांस, स्पोर्ट्स, ये सब भी चीज़ों की व्यवस्था होने वाली है। हम सब लोग वहाँ कुछ स्पोर्ट्स का भी हिस्सा बनेंगे, पार्टी होगी, डीजे होगी। इसका एक अलग एक्सपीरियंस लेकर के जाएंगे। घूमने का गोवा टूर, वो भी साउथ गोवा, जो कि बड़े बड़े लोग, जो वीआईपी लोग होते हैं, जो पैसे वाले जो लोग होते हैं, जो अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा हाई स्टेटस का समझते हैं, वो लोग साउथ गोवा जाते हैं। तो साउथ गोवा घूमने का हम लोगों के पास मौका है। बाकी और भी समय निकलेगा तो लोग नॉर्थ गोवा भी जा सकते हैं। और दूसरा एक्सपीरियंस किस चीज़ का है? पार्टी एंड फन। बहुत सारी पार्टियां होने वाली हैं, डांस होने वाला है, स्पोर्ट्स में भी अमित मिश्रा सर हम लोगों के लिए कुछ स्पोर्ट्स को भी प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग क्या खेलने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। इसके बाद तीसरी चीज है सेलिब्रिटी लाइफ स्टाइल। तीसरा एक्सपीरियंस क्या होने वाला है? एक सेलिब्रिटी की लाइफ स्टाइल। बड़े बड़े बिजनेसमैन जिस प्रकार के होटल्स में रुकते हैं, रिसोर्ट में रुकते हैं, बड़े बड़े जो स्टार होते हैं, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं, जैसे मैं बोलूं अगर कि आज के जो सेलिब्रिटी हैं, सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ये जो स्टार हैं, जो हीरो हैं, जिनको आप सब लोग बहुत वीआईपी समझते हैं, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी समझते हैं, जिस तरीके के होटल्स में ये लोग रुकते हैं, जैसी लाइफ स्टाइल का एंजॉय लेते हैं, उस तरीके की लाइफ स्टाइल आपको मिलने वाली है। आप सोच करके देखिए कि आप कहाँ आ गए, किस जगह आ गए ये कंपनी ज्वाइन करके। क्या से क्या हो गया देखते देखते, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। ऐसे होटल में कोई नहीं जा पाता। पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। बड़े बड़े पढ़ाई लिखाई करने वाले, बड़े बड़े डिग्री वाले, बड़े बड़े पैसा कमाने वाले ऐसे होटलों में नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे होटल्स में आप रुकने वाले हैं, जैसे होटल की व्यवस्था आपके लिए किया गया है, एक सेलिब्रिटी की लाइफ स्टाइल, वहाँ की सारी सुख सुविधाएं, वहाँ का भोजन, वहाँ का जिम होगा, वहाँ पर स्विमिंग पूल होगा, खेलने कूदने की व्यवस्था होगी, न जाने क्या क्या होगा वहाँ पे। ऐसी जगहों पर, और सबसे बड़ी बात की जो समुद्री जो किनारा है, जो सी बीच, जिसके लिए दुनिया पागल है, पूरे इंडिया से लोग वहां जाते हैं, पूरे इंडिया से नहीं, विदेशों से लोग आते हैं। समुद्री किनारे पर आपका होटल्स होगा, ये एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है। एक आम आदमी इतना पैसा नहीं कमा पाता को समुद्र के किनारे होटल लेकर रुक सके। लेकिन मैं बहुत बहुत नतमस्तक हूँ रूट प्योर कंपनी का, और ईश्वर का सबसे बड़ा, मैं ईश्वर का नतमस्तक हूँ कि उन्होंने ऐसी कंपनी दिया, जिस कंपनी के माध्यम से आम पब्लिक, नॉर्मल परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति एक ऐसी जिंदगी जीने जा रहा है जो कि हिंदुस्तान के, भारत के बड़े बड़े वीआईपी लोग जैसी लाइफ स्टाइल जीते हैं। ऐसी जिंदगी जीने का मौका है। इसके लिए तो मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसी कंपनी में काम करने का मौका दिया। दोस्तों, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। गरीबों को आज के जमाने में जो स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, ये हमारे समाज का रूल है। कोई गरीबों के लिए इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, लेकिन आज इस कंपनी के माध्यम से ऐसा होने जा रहा है कि आप एक ऐसी जिंदगी, ऐसी लाइफ देखने जा रहे हैं जो कि शायद सपनों में भी नहीं आता है। गरीब आदमी के सपनों में भी ऐसी लाइफ नहीं आएगी भाई। ऐसी लाइफ आप देखने वाले हैं, ऐसी लाइफ का एक्सपीरियंस करने वाले हैं। मैं तो यही बोलता हूँ कि जो फिल्मी हीरो होते हैं ना, वो पर्दे के हीरो होते हैं, वो रील के हीरो होते हैं, वो स्क्रिप्टेड होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनी होती है, जो अपनी रूट पे और कंपनी है ना, ये असली हीरो बनाने पे उतारू है। ये असली हीरो बनाना चाहती है। एक गरीब आदमी को क्या क्या एक्सपीरियंस होने वाला है, आप कल्पना करके देखिए। एक आम आदमी को क्या क्या एक्सपीरियंस होने वाला है।
इसके बाद जो चौथी चीज जो एक्सपीरियंस करेंगे आप, वो है कंपनी एनिवर्सरी। कंपनी का 5 साल पूरा हो गया है, तो हम कंपनी एनिवर्सरी का पूरे पावर देखेंगे कि पूरे 5 साल के अंदर कंपनी कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई। कंपनी के कौन से लीडर क्या क्या करके आ गए, कितना बड़ा अचीवमेंट ले लिए, और भी कंपनी के बहुत सारी कुछ नई चीजें क्या है, कंपनी क्या हम लोगों के लिए कुछ और अच्छा करने वाली है, कंपनी का जो विजन है वो क्या है, कंपनी का आगे का जो भविष्य की प्लानिंग है वो क्या है, ये सब कुछ हम लोगों को जानने को मिलेगा। ये कंपनी एनिवर्सरी का जो सेलिब्रेशन है उसका हम लोग हिस्सा बनेंगे, उसका गवाह बनेंगे, उसका एक्सपीरियंस लेंगे। इसके बाद पांचवी जो चीज आपको मिलने वाली है वो है सक्सेस डे। सक्सेस डे का मतलब रूट पे और कंपनी में काम करने वाले ऐसे लीडर्स जिन्होंने दिन रात मेहनत किया, जिन्होंने बड़े बड़े लेवल लिए। जीत वर्मा सर हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, मैं जिनका बहुत कायल हूँ, एक तरीके से बोल सकते हैं मैं फैन हूँ। जिनके जोश का, जिनके जुनून का, उनकी लाइफ की बातें, उनके लाइफ का सीक्रेट सुनने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे वो डायमंड का प्रमोशन लेने वाले हैं। हम हर किसी का सपना होता है डायमंड बनने का, लेकिन वो डायमंड को सम्मान लेते हुए देखना, डायमंड के जीवन की जो परेशानियां, दिक्कतें, रुकावटें जो उसके लाइफ में आई हैं उसको सुनना और साक्षात लाइव देखना। बहुत सारी आप ट्रेनिंग लिए हैं, दुनिया की एक से बढ़कर एक आप ट्रेनिंग लिए होंगे, लेकिन मेरे भाई अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं ना, तो सबसे बड़ी ट्रेनिंग आपके लिए अगर कोई हो सकती है तो हो सकती है साक्षात लाइव डायरेक्ट अपनी आंखों से डायमंड का सेलिब्रेशन देखना, डायमंड का प्रमोशन देखना और डायमंड की स्पीच सुनना। इससे बड़ी ट्रेनिंग उसके लिए हो ही नहीं सकती जो डायमंड बनना चाहता है। और जो ये ट्रेनिंग मिस कर जाए, लाइव आंखों के सामने साक्षात डायमंड खड़ा हो और उसकी बातों को सुनना, जो ये ट्रेनिंग मिस कर जाए उससे बड़ा अभागा कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा अभागा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जो हम बनना चाहते हैं, जो हम अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं, वो अगर आंखों के सामने दिखे और हम जैसा सम्मान चाहते हो हमारी आंखों के सामने सब कुछ होने वाला हो और हम उसको मिस कर जाएं, तो ये वास्तव में मेरे भाई ये दुर्भाग्यशाली होगा वो जो ऐसा मिस कर देगा। मैं नहीं मिस करने वाला हूं। और जीवन मैंने कभी जो मुझे चाहिए, अगर उसको आंखों से देखने का मौका मिले तो मैं कभी मिस नहीं कर सकता। मैं, और भगवान मुझे मिस करने भी नहीं देंगे, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं मैं तरक्की करूं। तो जिसको भगवान चाहते हैं और तरक्की करें, मुझे पता है वो नहीं मिस करने वाला है। तो ये सक्सेस डे मतलब बड़े बड़े लीडर वहां पर आएंगे, डायमंड का प्रमोशन होगा, प्लेटिनम का प्रमोशन होगा, रूबी का प्रमोशन होगा, और प्रभास का, इमरल्ड का, आपके जो लीडर हैं उनका प्रमोशन होगा, उनका सम्मान होगा। और मेरे भाई अगर अपने लीडर के प्रमोशन में, अगर अपने लीडर के सम्मान में अगर हम ना हो, तो हमसे बड़ा अपराधी भी कोई नहीं हो सकता। अगर हमारे लीडर का, हम जो जो हमारा भाग्य विधाता है, गॉडफादर है, जो हमको जिंदगी बनाएगा, जो हमारी तरक्की कराएगा, उसका प्रमोशन हो रहा हो, उसको सम्मान हो रहा हो, उसके जीवन का एक बेहतरीन दिन हो और हम वहां पे ना हो, तो ये इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता। मैं तो ये अपराध नहीं करने वाला हूं, मैं तो वहां पर जाऊंगा और बेहतरीन तरीके से सारे एक्सपीरियंस लूंगा। मैं गोवा घूमने का एक्सपीरियंस लूंगा, मैं पार्टी एंड फन, मैं वहां पर जो है पार्टी पूरा एकदम खुल करके डांस भी करूंगा, मैं खुल करके स्पोर्ट्स में भी भाग लूंगा और जिंदगी का जो सुख है उसको लूंगा। सेलिब्रिटी की लाइफ स्टाइल, बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा, बहुत सारा जो है वहां पर मैं ऑडियो रिकॉर्ड करूंगा, फोटो खींचूंगा और एक टूल्स तैयार करूंगा। कंपनी की एनिवर्सरी, कंपनी की पावर देखूंगा, कंपनी आगे क्या प्लान करने वाली है, कंपनी का स्कोप क्या है, वो सब कुछ मैं फील करने वाला हूँ, महसूस करने वाला हूँ।
मैं बड़े बड़े लीडर को सम्मान लेते हुए देखना चाहता हूं अपनी आंखों के सामने, इसलिए मैं तो जाऊंगा और अपनी टीम को लेकर के जाऊंगा। दोस्तों, मेरी टीम का नाम है पैंथर। और पैंथर से टोटल 400 लोगों, कम से कम 400, 400 से 550, 450 के बीच में पैंथर से जा रहे हैं लोग। पूरी ताकत लगा करके हम लोग जा रहे हैं अपनी आंखों से वो नजारा देखने के लिए, ये 5 प्रकार की चीजों का एक्सपीरियंस लेने के लिए, 5 इन 1। अगर कंपनी सुपर डुपर इरादा रखती है तो हम कंपनी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का भी सुपर डुपर इरादा रखते हैं। कंपनी का साथ देने के लिए, कंपनी के हर प्रोग्राम में पहुंचने के लिए, अपनी पूरी टीम को वहां पर पहुंचाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाने के लिए बहुत ही ज्यादा हम समर्पित हैं, और हम करके दिखाएंगे, करेंगे। आप करोगे तो आपका वेलकम है, मुझे भी खुशी होगी। ठीक है। तो 5 इन 1 इसका फायदा लेना अगर आप लोग चाहते हैं, तो मैं अपने सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी टीम में एक एक बंदे को वहां पर लेकर के आइए और इस बेहतरीन सुपर शो का एक्सपीरियंस लीजिए। ऐसा कोई कंपनी नहीं करती, 5 साल के अंदर इतनी सारी चीजें एक साथ कोई कंपनी नहीं करती है और ना कर पाएगी, क्योंकि उसके लिए जैसे नियत चाहिए वो नियत सबके पास में नहीं होता है। जैसा दिल खोल करके पैसा खर्चा करना अपने नेटवर्क पे, ऐसी हर कंपनी के पास में दिल नहीं होता। उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, जो कि केवल हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स और फाउंडर्स के पास में है। दोस्तों, अगर हम लोग इस प्रोग्राम में जाते हैं तो क्या क्या फायदे होने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूं कि क्या क्या फायदे होने वाले हैं अगर आप इस प्रोग्राम में जाने वाले हैं। तो पहला फायदा ये होने वाला है, एजुकेशन। सबसे बेहतरीन एजुकेशन क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, थोड़ा हिंट दिया। सबसे बेहतरीन एजुकेशन ये होता है कि जो हम बनना चाहते हैं, जो हमारा सपना है, जो हमारा ड्रीम है। 1 मिनट, थोड़ा सा कुछ लोग कुछ इस पे थोड़ा सा लिख दिया, मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। क्लियर ऑनलाइन। चलिए ठीक, अब कोई नहीं डिस्टर्ब कर पाएगा। हम्म। तो मैं आपको कुछ बेनिफिट बताना चाहता हूं कि अगर हम लोग उस प्रोग्राम में पहुंचते हैं, जाते हैं, तो हम लोगों के क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। सबसे पहला बेनिफिट हुआ है एजुकेशन। आपको वहां पर जो सीखने को मिलेगा, और सीखने का मतलब ये नहीं कि स्टेज से जो बोलेंगे वही सीखेंगे आप। जब आदमी घर से चलता है ना कहीं बाहर जाने के लिए, तो वहीं से उसकी शुरुआत हो जाती है सीखने के लिए। वो व्यक्ति क्या क्या सामान लेके जाएगा, स्टेशन पे जाएगा, ट्रेन पकड़ेगा, टिकट बुक कराएगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखना शुरू कर दिया, यहीं से बुकिंग से लेकर के ही सीखना शुरू कर दिया। इमरजेंसी में अगर ट्रेन का टिकट, जीवन में ऐसा हो कि कोई महत्वपूर्ण चीज हो, बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो, और ट्रेन का टिकट ना मिले, तो भी वहां पर कैसे पहुंचना है ये भी सीखने को मिलता है। ये भी लोग सीखेंगे। अगर महत्वपूर्ण कार्य हो, घर में कोई काम आ जाए, उसके बावजूद भी उस महत्वपूर्ण काम को कर लेना, ये भी सीखने को मिलेगा। कई लोग सीखेंगे और कई लोग नहीं सीखेंगे। एजुकेशन पूरा लाइव, रियल एजुकेशन मिलने वाला है। प्रोग्राम में जाएंगे आप होटल में रुकेंगे, वहां पर वीआईपी होटल में कैसे, कहाँ क्या जाना है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वहां पर बहुत सारे लोग पहली बार आते हैं तो दरवाजा तक खोलना भी सीखने को मिलता है कि होटल का ये दरवाजा लॉक कैसे खुलेगा, क्योंकि वहां चाबी तो नहीं लगेगा, वहां सब स्कैन के द्वारा होता है। बहुत कुछ लोग वहां पर जो है खाना कैसे, बड़े बड़े होटल्स में जा करके कैसे खाना खाया जाता है, ये सब भी सीखने को मिलेगा। आपके जीवन का ऐसा बेहतरीन एजुकेशन होने वाला है, और ऐसा एजुकेशन, प्रैक्टिकल एजुकेशन। ऐसा नहीं किताब पढ़ लो, कोई ट्रेनिंग दे दिया आपको जूम से, आप स्टेज पे खड़ा हो, ऐसा नहीं। लाइव लाइव सब कुछ सीखने वाले हैं आप, प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं आप।
बहुत कुछ सीखने वाले। स्विमिंग पूल में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कैसे आप वहां पर नहाओगे, कैसे क्या करोगे, बहुत सारी चीजें सीखोगे आप। फिर इसके बाद जब प्रोग्राम होगा सक्सेस डे, जब उसमें एक से बढ़कर एक लीडर आएंगे और अपने जिंदगी के बारे में बताएंगे, तो क्या क्या आप एजुकेशन लेने वाले हो। और मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि मेरे भाई, किसी को ना साक्षात अपनी आंखों से देखना, जो हम बनना चाहते हैं उसका जो सुनने का जो प्रभाव है ना, उसका कोई तुलना नहीं है। वो आप यूट्यूब के वीडियो से नहीं ले सकते वो प्रभाव, वो बेनिफिट आप वहां से नहीं ले सकते, आप किताबें पढ़ के भी नहीं ले सकते। उसका तो मजा ही अलग है। ठीक है ना। चलिए, दूसरी चीज आपको क्या होने वाली है। लोग कहते हैं ना, एजुकेशन के साथ साथ मोटिवेशन भी चाहिए। पागल हो जाते हैं लोग। मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, और एक एमबीबीएस डॉक्टर होने के बावजूद मैं इस काम को बहुत ही गंभीरता के साथ कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट सेलिंग को लेके पागल हूँ, दीवाना हूँ। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना वाली बात है कि डायरेक्ट सेलिंग मैं खाता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सोचता हूँ। मैं चाय पीता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ न कुछ सोचता रहता हूँ, अपनी कंपनी के बारे में, अपने रूट पे नेटवर्क के बारे में सोचता रहता हूँ। मैं नहाता हूँ, मेरे दिमाग में वही चलता रहता है। मैं रास्ते में गाड़ी चला के जा रहा हूँ, वही चलता रहता है। ये मोटिवेशन, ये पागलपन 24 घंटा जब तक जागता हूँ, केवल अपने रूट पे और कंपनी और रूट पे और के प्रोडक्ट, रूट पे और की टीम, अपनी टीम टारगेट, इसी के बारे में चल मेरे दिमाग में चीजें चलती रहती है। क्यों? कहाँ से आया ये पागलपन? कौन सा, किसने मुझे क्या पिला दिया? नहीं भाई, कुछ नहीं किसी ने पिलाया। बस किसी ने मुझे ऐसे प्रोग्राम में, जैसा प्रोग्राम होने जा रहा है ऐसे प्रोग्राम में लाके बिठा दिया। ऐसे प्रोग्राम में मैं बैठ गया और तब से नशा में घूम रहा हूँ। लोगों को दारू का नशा होता है, लोगों को सिगरेट का नशा होता है, लोगों को गुटखे का नशा होता है, और मुझको डायरेक्ट सेलिंग का नशा चढ़ गया। मुझे अमीर बनने का नशा चढ़ गया। मुझे बड़े बड़े कारनामे, बड़े बड़े अचीवमेंट लेने का नशा चढ़ गया। ये कैसे चढ़ा नशा? ये नशा चढ़ा इस तरीके के प्रोग्राम में जाने से। लाखों रुपया खर्चा कर लोगे, ऐसा मोटिवेशन कहीं नहीं मिलने वाला, कोई नहीं देने वाला। 10 लाख रुपया लेकर के दे दीजिए ना कि मार्केट में घूम लीजिए, हाथ में 10 लाख रुपया लेके मार्केट में घुमाइए। ऐसा मोटिवेशन कि आपको अमीर बनने का नशा आ जाए, आपको कामयाब होने का नशा आ जाए, दुनिया चाहे कितना खिलाफ हो जाए आपके, लेकिन उसके बावजूद भी करेंगे करेंगे करेंगे। ऐसा पागलपन का जो नशा है ना, ये 10 लाख रुपया लेके घूम लो मार्केट में, कोई नहीं देने वाला है ये नशा। लोग गुटखा दे देंगे, दारू दे देंगे, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये वाला नशा ना, ये केवल सक्सेस डे और एनिवर्सरी जैसे प्रोग्राम में ही मिलता है मेरे भाई। और ये नशा आपको मिलने वाला। कभी कभी नशा बहुत जरूरी होता है, लेकिन नशा किस चीज का है ये मायने रखता है। ये मोटिवेशन का नशा आपको मिलेगा। आपके लीडर का प्रमोशन होगा, मैंने बताया आपके लीडर का प्रमोशन होगा, और उस प्रमोशन को जब आप अपनी आंखों से देखते हैं तो कल आपका भी नंबर आएगा। आज उनकी बारी, कल आपकी बारी हो सकता है। आप भी प्रमोशन लेने वाले हो, या तो आपका प्रमोशन होगा या आपके लीडर का प्रमोशन होगा। तो कल उनकी बारी, आज उनकी बारी, कल आपकी बारी होगी। तो जो आप देखोगे वही आपके जीवन में होगा। इस प्रोग्राम में सेलिब्रेशन होगा, मतलब लोग डांस करने वाले हैं अपने लीडर के। लोग जैसे किसी की शादी होती है ना, तो शादी में लोग डांस करते हैं, एक वो भी सेलिब्रेशन होता है। इंजॉय करते हैं, खुशियां मनाते हैं, बहुत खुशियां मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम अपने लीडर के प्रमोशन में खुशियां मनाते हैं, डांस करते हैं, खुशी मनाते हैं, उससे बहुत बड़ी बॉन्डिंग होती है, उससे बहुत बड़ा प्रेम पैदा होता है, उससे बहुत बड़े बड़े सपने पैदा होते हैं। ठीक है। सेलिब्रेशन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर एक बहुत 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 महत्वपूर्ण बात मैं बताने वाला हूँ, जो फायदा आपको होने वाला है, वो है मेरे भाई रिलेशन का।
जब भी कोई व्यक्ति, हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई व्यक्ति प्रोग्राम में जाता है, उसका जो रिलेशन है वो अपने अपलाइन और डाउन लाइन से सबसे बेहतरीन हो जाता है। और जो प्रोग्राम मिस करने की आदत डाल लेता है, मैंने अपने एक्सपीरियंस की बातें कर रहा हूं, देखा है, उसका अपलाइन से भी रिलेशन खराब होने लग जाता है और डाउन लाइन से भी। अगर डायरेक्ट सेलिंग में रिलेशन खराब करना है तो एक काम बता रहा हूं, तरीका है कि आप प्रोग्राम मिस करना शुरू करो। अपने आप, चाहे कितनी भी क्वालिटी आपके अंदर होगी, ये गारंटी मेरी है, रिलेशन आपके बिगड़ जाएंगे, अच्छे नहीं होंगे। रिलेशन में मजबूती आती है, कहता है ना, फेविकॉल का मजबूत जोड़ है। ये कैसे बनेगा मजबूत जोड़? जब कोई व्यक्ति वहां प्रोग्राम में जाता है, उसका डाउन लाइन से रिलेशन जबरदस्त तगड़े। डाउन लाइन की डाउन लाइन को जब कोई अपलाइन देखता है कि ये बंदा आज आया है, तो उसकी आत्मा से जो है ना आशीर्वाद निकलता है, उसकी आत्मा खुश हो जाती है मेरे भाई। और जब कोई नहीं आता है ना, तो आत्मा दुखी हो जाती है। कुछ बातें होती है जो कही नहीं जाती हैं, वो अंदर अंदर होता है, वो अंदर अंदर चलता है। उसकी आत्मा अप लाइन की दुखी हो गई, और डाउन लाइन का आत्मा आत्मग्लानि में है। वो नहीं गया है, बहाना बता दिया, प्रॉब्लम बता दिया, समस्या बता दिया, ठीक है, बताने के लिए तो बता दिया, लेकिन आपका मन तो मन है, वो तो बता दिया, लेकिन आत्मा जो होती है ना, वो नहीं मानती, वो आत्मग्लानि में आ जाती। यार, मैं सही नहीं कर रहा हूं। मन तो बोला रहा है नहीं नहीं ठीक किया, आप लाइन को कहानी बता दिया, अच्छी बात है, लेकिन आत्मा, आत्मा नहीं मानती। आत्मा कहते नहीं बेटा तू गलत कर रहा है। तो आत्मग्लानि आ जाती है उसको। और जो अपलाइन की है आत्मा है, वो दुखी हो, वो बोलता नहीं, उसका भी मन बोलता है चलो यार ठीक है, प्रॉब्लम है, चलो कोई बात नहीं, या समस्या बता दिया, दिक्कत है, कोई गरीबी है इसके पास, परेशानी है। उसका मन तो यही बोल रहा है, किसका? अपलाइन का। लेकिन उसकी आत्मा क्या बोल रही है? यार बंदा ना लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। ये जो बंदा है ना, ये बहुत आगे तो नहीं जा पाएगा, मुझे कुछ और, किसी और पे विचार करना पड़ेगा। उसकी आत्मा कुछ और बोल रही है अपलाइन की, मन तो कुछ और बोल रहा है, आत्मा कुछ और बोल रही है। तो ये जो रिलेशन होते हैं कमजोर हो जाते हैं। दोनों की आत्माएं अलग अलग बात 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 करती हैं। उसकी आत्मा बोल रही है कि मैं, डाउन लाइन की कि आत्मग्लानि, यार कहीं गलत मैंने कर दिया, मुझे जाना चाहिए था, मैं जा सकता था, मैं ऐसे व्यवस्था करके वैसे व्यवस्था करके जा सकता था। और उसकी आत्मा बोल रही है डाउन लाइन के कि यार ये बंदा ना लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। बातें तो बड़ी बड़ी करता है, लेकिन मौके पर जो है कमजोर पड़ जाता है। हमें कुछ और देखना पड़ेगा, किसी और पे दाव लगाना पड़ेगा। सबकी आत्माएं अलग अलग बोल रही हैं, और इससे क्या होता है, रिलेशन कमजोर होने लग जाते हैं। तो कभी ऐसी गलती नहीं करना है, बड़े बड़े प्रोग्राम में कुछ भी हो जाए, मन की बातों में नहीं आइए, आत्मा की बात सुनिए और पहुंचिए। सही है ना? रिलेशन स्ट्रांग करना है, जो भी जाएगा उसका रिलेशन स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत तगड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। फेथ बिल्डिंग, दोस्तों, दुनिया में कामयाब होने के लिए ना फेथ चाहिए। आपको अपनी कंपनी पे फेथ होना चाहिए, आपको अपने कंपनी के जो लीडर हैं उन पे फेथ होना चाहिए। तो आपकी जो फेथ है, विश्वास है, जो आपके अंदर की जो श्रद्धा है, वो और बढ़ जाएगी। मैं इसको बोलूंगा शुद्ध भाषा में, भक्ति। भक्ति करनी पड़ती है जिंदगी बदलने के लिए। आपको अपनी कंपनी के प्रति बिना किसी लॉजिक का फेथ चाहिए। फेथ कहाँ से पैदा होगा? अपने लीडर के प्रति आपका फेथ पैदा होगा। ये कहाँ से पैदा होगा? जब आप ऐसे प्रोग्राम में जाएंगे, जब आप वहां पहुंचेंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और अपनी आंखों से सारा नजारा देखेंगे, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रति जो फेथ है, एक दो गुना नहीं मेरे भाई, मैं बोलूंगा 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। 100 टाइम्स, 10 गुना भी नहीं, 100 टाइम्स आपका फेथ बढ़ने वाला है। जो इस इंडस्ट्री के प्रति, इस रूट पे कंपनी के प्रति, अपने लीडर्स के प्रति, अपने सपनों के प्रति आपका जो फेथ है ना, वो 100 टाइम्स बढ़ जाएगा ऐसे प्रोग्राम में जाने से। उसके नीचे नहीं होने वाली बात।
अगला वहां पे विजन बिल्डिंग होगा। आप ऐसे होटल में रुकेंगे, आपके सोचने का तरीका क्या हो जाएगा। आप साधारण इंसान की तरह नहीं सोचेंगे भाई। आपका जो विजन है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप सोचना शुरू करेंगे, बड़ी बड़ी बातें आपको साक्षात दिखाई देने लगेगा कि यार अब दिल्ली दूर नहीं, अब जो है मंजिल दूर नहीं, ये जो होटल है ना, ऐसी जिंदगी तो मैं लेके रहूंगा। और लेके नहीं रहूंगा, ये दिखने लगेगा कि मैं अगले 2-3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर ऐसे अपने घर बनवाऊंगा, ऐसा अपना मकान बनवाऊंगा, बिल्डिंग बनाऊंगा, ऐसी सुविधाएं डालूंगा। वो दिखने लगता है आंखों के सामने। अभी यहाँ बैठकर अपने घर में आपको धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन जब आप इतने बेहतरीन 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में रुकेंगे ना, तो आपको साक्षात दिखने लगता है कि मेरा घर भी ऐसा होगा, मेरे घर में भी ये सुविधाएं होंगी। मैं घर बनवाऊंगा तो वह जरूर ये चीज जरूर करूंगा। वह सब आदमी पूरा एकदम दिमाग में सब सेट करके, जैसे को होता है कील ठोक करके आते हैं, वैसे दिमाग में लोग उसको सब सेट कर लेते हैं लोग। आपका विजन बढ़ने लगता है, आपका विजन बनने लगता है, और एकदम क्लियर। विजन का मतलब आंखों के सामने जो धुंधला दिखाई देता है कि पता नहीं क्या होगा, वो एकदम स्पष्ट हो जाता है। ये जो डायमंड प्रमोशन ले रहे हैं ना, आज इनकी बारी है, बहुत जल्दी मैं भी ऐसे ही स्टेज पर आने वाला हूँ। एक ऐसी जिंदगी मैं वहां पे एक और विजन बन जाता है। जैसे मैंने बताया कि पैंथर जो हम लोगों की टीम है, यहाँ से कम 400 से ज्यादा लोग जाएंगे। अब 400 लोग जान, 400 450 को लोग भी जानने वाले हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग वहां पर देखेंगे कि इसके इतने लोग आए, उनके इतने लोग आए, तो वहां भी एक विजन बनता है कि मैं जो है अगली बार मैं भी 100 लोगों के साथ आने वाला हूँ। एक मुझे याद है, एक समय ऐसा था जब मैं 4 लोगों को लेके गया था, हम लोग 4 लोग गए थे। जब हमारा लेवल बड़ा छोटा था, 4 लोगों को लेके गए थे, आज 400 तक हम लोग पहुंच गए। तो दोस्तों ये क्या है, विजन बनता है। दूसरों का देख करके विजन बनता है। ड्रीम बनेगा, ड्रीम यही बनेगा कि डायमंड तो पक्का। जब आदमी साक्षात देख लेता है ना, तो मान लेता है अब डायमंड बनने से कोई रोक नहीं सकता। ड्रीम बनता है, ड्रीम बनता है। ड्रीम बिल्डिंग हो जाती है आपकी। अभी तो आपने कागज में लिखा है ना, वो तो बहुत कच्चा काम किया है आप। लेकिन पक्का काम तब होगा जब अपनी आंखों से देख लेंगे आप। अपनी आंखों से जिस दिन देख लोगे, वो जो कागज में लिखा है ना, वो पक्का हो जाएगा, अभी वो कच्चा है। तो वो ड्रीम बिल्डिंग आपकी होने वाली है वहां पे। आपका टीम बिल्डिंग, भाई वहां पर जितने लोगों को हम लेके जाएंगे, आप लेके जाएंगे वहां पर, आप जाओगे, आपकी टीम जाएगी वहां पर, वो सारे के सारे लोग एनर्जी लेके आएंगे, जोश लेकर के आएंगे। सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे लोग टूल्स लेके आते हैं। जैसे मैं भी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा कि हम लोग गोवा जब गए, शुरुआत में मेरा लेवल बड़ा छोटा था, तो मैं गोवा लेके गया। रॉयल गोल्ड पर लेवल ऐसा कुछ लेवल था। और वहां पर जो हम लोग वहां पर एंजॉय किया, वो सारा हमने वीडियो वीडियो बनाया, फोटो वोटो खींचा, उसका वीडियो बनाया। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। और उस वीडियो को दिखा दिखा करके लोगों को जिंदगी दिखाया, क्या जिंदगी देती है रूट पे। उसको दिखा दिखा करके लोगों को मोटिवेट करके, प्रमोट करके, बहुत सारे लोगों को गोवा का टारगेट जिताया। बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने लेवल दिलाए, अचीवमेंट दिलाए। और उसी का नतीजा यह है कि फटाफट हमारी टीम में बहुत सारे लोगों ने लेवल लिया और तरक्की करते गए, मेरा भी लेवल बढ़ने लगा। तो टीम बिल्डिंग शुरू हो गई। ये वीडियो दिखा दिखा करके, ये वीडियो दिखा दिखा करके, क्योंकि किसी ने मुझे बता दिया था, किसी ने मुझे बताया था बहुत पहले, किसी हमारे मेरे गुरु महागुरु ने बता दिया था कि अगर फास्ट मूवर बनना है या फटाफट लेवल लेना है, तो केवल कंपनी के टारगेट पे फोकस करो। तो कंपनी के टारगेट पे फोकस, और संयोग देखिए, आप कंपनी ने गोवा का टारगेट दे दिया, तो गोवा का टारगेट का वीडियो दिखा दिखा के हमने बनाया। हमने किसी के इंतजार नहीं किया कोई अपलाइन देगा, कोई कंपनी से आएगा कि नहीं आएगा। हमने अपना जो है, जो भी भगवान ने बुद्धि दिया था, अपना सेटिंग वोटिंग करके वीडियो एक छोटा सा बना लिया।
और उसी को दिखा दिखा के लोगों के अंदर गोवा के लिए पागलपंती लाया, गोवा के लिए नशा लाया, गोवा के लिए लोगों के अंदर जाने का एक जज्बा पैदा किया। और टीम बढ़ती गई, टीम बिल्डिंग किया। तो टीम बिल्डिंग आप भी कर सकते हैं। वहां से लाइए अपना फोटो, लाइए वीडियो, लाइए उसको टूल्स बनाइए, कहते हैं ना, टूल्स बनाइए आप उसको। वो बहुत बड़ा टूल्स है आपके लिए। ये पूरा जो अचीवमेंट आप लेने वाला है, ये बहुत बड़ा आपके लिए एक टूल्स है ये। रिफ्रेशमेंट आपका होने वाला है वहां पर। अगला बेनिफिट क्या होने वाला है दोस्तों? जो गरीब लोग होते हैं ना, वो लोग कैसे काम करते हैं और अमीर लोग कैसे काम करते हैं, ये थोड़ा सा आप लोग समझिए। और आपको अगर अमीर बनना है तो नकल किसकी मारेंगे आप? अमीर की मारेंगे। गरीब की नकल मारेंगे, गरीब गरीब के नक्शे कदम पे चलेंगे तो गरीब बनेंगे। सब सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात। अमीर की नकल मारेंगे तो अमीर बनेंगे। अमीर लोग कैसे काम कर, पहले गरीब लोग कैसे काम कर? गरीब आदमी रोज काम करता है, रोज काम करता है, रोज काम करता है, रोज काम करता है। हफ्ता में एक दिन छुट्टी मिलता है, संडे को मान लो छुट्टी मिल गया, अपना जो है आया, अपना थोड़ा ज्यादा सो लिया, टीवी देख रहा है, और चाय वाय की दुकान बैठ के गप लड़ा लिया, छुट्टी कैसे मना लिया। फिर उसके बाद में टीवी के साथ में समय अपना दे दिया, अपने थोड़ा बहुत मित्रों के साथ में या अपने जो है अगल बगल जो है थोड़ा बहुत गप लड़ा लिया, उसका हो गया छुट्टी। फिर काम पे लगा है, फिर काम पे लगा है। तो इस तरीके से गरीब आदमी अपना पैटर्न बनाता है। अमीर कैसे पैटर्न बनाता है? अमीर ऐसे पैटर्न नहीं बनाता। अमीर पैटर्न बनाता है कि मैं लगभग 6 महीना या 1 साल, कोई 1 साल के लिए, कोई 6 महीना के लिए जबरदस्त तरीके से ताबड़तोड़ मेहनत करता है। उसके बाद फिर जाता है 1 हफ्ते के लिए, 6 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, जो उसको समझ में आए उस हिसाब से अपनी प्लानिंग बनाता है कि हम बेहतरीन जो है, एकदम कोई काम नहीं, केवल एंजॉय करेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, एकदम बॉडी को, माइंड को एकदम रिफ्रेश करेंगे, पूरा एनर्जी लेकर के आएंगे। जैसे मोबाइल होता है ना, मोबाइल एकदम पूरा बैटरी उसका जो है फिर से एकदम से चार्ज कर दिया, तो फिर से वो मोबाइल काम करने लग जाती है। तो उस तरीके से अमीर आदमी का एक पैटर्न होता है, वहां पर माइंड को और बॉडी को रिफ्रेश करता है, छुट्टी मनाता है, और फिर उसके बाद फिर आकर फिर 6 महीना, साल भर फिर ताबड़तोड़ एकदम जान लगा के काम करता है। आपने देखा होगा, कई बार हॉस्पिटल में आप जाओगे, कभी कभी डॉक्टर साहब नहीं मिलते हैं, पूछते हैं कि भाई कहाँ गए, पता चला डॉक्टर साहब घूमने गए हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन इस तरीके से काम करते हैं। मेहनत जब करेंगे, ताबड़तोड़ मेहनत करेंगे, जबरदस्त मेहनत करेंगे, उसके बाद फिर घूमने जाएंगे। तो ये अमीर लोगों का पैटर्न होता है। अमीर लोग जो टूर करते हैं, वो पैसे की बर्बादी नहीं है, वो अपने बॉडी और अपने माइंड को रिफ्रेश करने का, फिर से रिचार्ज करने का एक तरीका होता है। फिर से जोश आ जाता है, फिर से एनर्जी आ जाती है, एक्साइटमेंट आ जाता है, नहीं, कुछ करके दिखाना है, बड़ा करके दिखाना है। और सबसे बड़ी बात ये भी होती है, जब आदमी के पास कोई ऐसे काम नहीं होते हैं, जब अपना केवल खाली होता है या छुट्टी मनाता है ना, तो वो बहुत कुछ अच्छी प्लानिंग करता है लाइफ का, बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग कर जाता है। वो घूमने के दौरान बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग कर जाता है, बहुत कुछ बड़ा सोच लेता है, और वो आकर के फिर ताबड़तोड़ मेहनत करने लग जाता है। तो ये पैटर्न आप पालन करिए, फॉलो करिए। और ये मौका आपके लिए कंपनी दे रही है कि आप भी ताबड़तोड़ जितना दिन से काम कर रहे हैं काम करिए, उसके बाद जाइए। पैसा लगेगा, लेकिन पैसा आप अपने ऊपर, कई लोग बोलते हैं कि सर ये जो है पैसा जो है, हम तो नहीं सोचे थे कि सर ऐसा पैसा लगाना पड़ेगा, हाँ, या फिर इतना पैसा लगेगा, हम तो सोचे थे बस प्रोडक्ट ले लेंगे फिर जो है। मेरे भाई, ये पैसा अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं आप, अपने अपने नॉलेज के लिए खर्चा, अपने एजुकेशन के लिए खर्चा कर रहे हैं, अपने मोटिवेशन के लिए खर्चा कर रहे हैं, अपने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पैसा खर्चा, अपनी सोच को बड़ा बनाने के लिए पैसा खर्चा कर रहे हैं, अपने सपनों में जान ना डालने के लिए पैसा खर्चा, अपने ऊपर पैसा खर्चा कर रहे हैं। ये किसी और पे नहीं पैसा खर्चा कर रहे हैं, आप कंपनी पे नहीं कर रहे हैं, लीडर पे नहीं खर्चा कर रहे हैं, गोवा का जो होटल है उस पे नहीं खर्चा कर रहे हैं। आप अपने ऊपर पैसा खर्चा कर रहे हैं, अपने आप को एक बेहतरीन वैरायटी बनाने के लिए, बेहतरीन वर्जन, कहते हैं ना, बेस्ट वर्जन बनाने के लिए।
आप जब जाते हैं ना मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए, तो छांटते हैं कि यार ये वाला जो है ना टमाटर थोड़ा दाग लगा हुआ है। आप छांटते हैं ना। आप सेब खरीदने जाते हैं तो छांटते हैं ना कि ये वाला सेब थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ये वाला सेब थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसको ले लेते हैं। जो अच्छे अच्छी वर्जन का जो सेब होता है, या जो टमाटर अच्छी वैरायटी का होता है, आप उसको लेकर के आते हैं। क्यों? उसी तरीके से आपका वर्जन कौन सा है? जैसी सब्जियों को आप छांट देते हैं, कहते हैं कि ये खराब वैरायटी है, ये खराब क्वालिटी का है, ये बासी है, ये इसमें दाग लग गया है, इसमें कीड़े लग गए हैं, जैसी सब्जियों को आप छांट देते हैं, कहीं इंसानों की अगर छटाई हो जाए तो कहीं आप उसमें तो नहीं आ जाएंगे? जब इंसानों की बात आएगी, जब ये नेचर, ये प्रकृति जब कामयाब होने के लिए जब इंसानों की छटैया करेगा, किसको किसको हमें कामयाब करना है, कहीं आपको तो नहीं छाट देगा? ये नेचर है, प्रकृति छाट तो नहीं देगा। क्यों छाट देगा? क्योंकि आप अपने अपना बेस्ट वर्जन नहीं बना रहे हो तो छाट ही देगा। तो बेस्ट वर्जन बनाने के लिए आप पैसा खर्चा कर रहे हो। भीड़, भीड़ से अलग होने के लिए, अपनी जो पर्सनालिटी है वो भीड़ वाली ना, कुछ अलग होने के लिए आप पैसा खर्चा कर रहे हो। तो अपने ऊपर पैसा खर्चा करना, ये स्मार्ट लोगों का काम होता है। तो ये आपका खर्चा नहीं हो, ये कोई आपका नुकसान नहीं हो रहा है। और इतनी बड़ी बात होने वाली है मेरे भाई, कि आप ये सोचिए कि कंपनी जो है मिनिमम खर्चे पर मैक्सिमम आपको जो है बेनिफिट दे रही है। लगभग 50,000 से 60,000 रुपया खर्चा करने के बाद ऐसे होटल्स में रुकना और ये जिंदगी आप ले सकते हैं। अगले दिन जाइएगा, गोवा गोवा टूर कंपनी का जहां से प्रभाव खत्म हो जाता है, फिर अगले दिन उसी होटल में जाइएगा और फिर रुक के आइएगा, देखिएगा क्या होता है। जमीन वमीन बेचना पड़ जाएगा, हो सकता है, या कुछ और बेचना पड़ जाए। तो ये है जिंदगी आपको कंपनी देने वाली है। मिनिमम कास्ट पे मैक्सिमम बेनिफिट और मैक्सिमम एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, सुपर एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो अब यहाँ पर फायदे तो बहुत सारे हैं। कितने फायदे हैं? ये सारे फायदे मैंने बताए, और भी बहुत सारे फायदे होंगे। एजुकेशन, मोटिवेशन, प्रमो एजुकेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, सुपर डुपर प्रमोशन मिलेगा आपको, आप सेलिब्रेशन वहां पर आप करेंगे, आप सेलिब्रेट करेंगे, रिलेशन आपका अपलाइन डाउनलाइन से बनेगा, फेथ जबरदस्त, आपका 100 गुना ज्यादा आपका विश्वास बढ़ जाएगा, आपको साक्षात दिखाई देने लगेगा अपने सपने, अपने अपने जो है, जो जीवन की जो उद्देश्य हैं, ड्रीम बिल्डिंग, आपके जो सपने हैं वो पक्का हो जाएंगे। जब तक तो कागज में जो बना है वो कच्चा है। टीम बिल्डिंग, आपके टीम बिल्डर बनाने के लिए बहुत सारा टूल्स मिलने वाला है। रिफ्रेशमेंट, आपका बॉडी और माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। ये सारे फायदे तो हैं मेरे भाई। लेकिन जब भी हम जीवन में कोई फायदा लेना चाहते हैं तो कुछ रुकावटें भी आ जाती हैं, और इसके लिए भी कुछ रुकावटें आ रही हैं। सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में आ ही जाती है रुकावटें। तो कौन कौन सी रुकावटें हैं? जो लोग जा रहे हैं, जो लोग टिकट बुक करा लिए हैं, पैसा कंपनी में दे दिए हैं, उनका स्वागत है, उनकी मैं तारीफ करूंगा। तो वो अपने ऊपर गर्व करें, अपने ऊपर गर्व करें कि उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा और बहुत बेहतरीन फैसला लिया है। लेकिन जो अभी तक ये काम नहीं कर पाए हैं, उनके पास में कुछ रुकावटें हैं। पहली रुकावट क्या है? सबसे वेल नोन, मनी प्रॉब्लम। कई लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास पैसा नहीं है। अच्छा, सही बात है भाई, पैसा नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? कई लोग बोलते हैं कि सर क्या बताएं सर, मैं नौकरी करता हूँ या दुकान करता हूँ या कुछ ऐसा कर रहा हूँ, मेरे पास सर समय नहीं है गोवा जाने के लिए, समय नहीं निकाल पाएंगे, कुछ ऐसी काम आ गए। मनी प्रॉब्लम, कोई मनी प्रॉब्लम की बात कर रहा है, कोई फैमिली प्रॉब्लम की बात कर रहा है। क्या बताएं सर, मेरे पापा नहीं परमिशन दे रहे हैं,
कोई बोल रहा है मेरे सर, मेरे पति जी प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, परमिशन नहीं दे रहे हैं। कोई बोल रहा है मेरी पत्नी ही मुझे नहीं जाने दे रही है, मेरे बच्चे हैं, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा ये है। किसी घर में कोई ऐसा काम पड़ गया, कोई विशेष ऐसा परंपरा, सिस्टम, संस्कार ऐसा कुछ हो गया है, उसकी ये प्रॉब्लम है। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग डिस्टेंस के लेकर के परेशान हैं, अरे बाप रे बाप, इतना दूर कौन जाएगा। कई लोगों की ये समस्या है। भगवान, अपनी जिंदगी में मैं तो इतना दूर कभी गया ही नहीं था, तो कैसे जाऊं। ट्रेन कहाँ मिलेगी, ट्रेन नहीं मिलेगी, टिकट बुक हो गया है, वेटिंग में है, कंफर्म होगा कि नहीं होगा। हवाई जहाज से जाएंगे तो फिर कैसे जाएंगे, क्या है, बड़ा दूर जाना है, ये समस्या है ना समस्या। अ- अच्छा, एक अनोखी समस्या भी है, अपलाइन प्रॉब्लम। कई लोग तो इस चक्कर में नहीं जा रहे हैं, यार मेरा अपलाइन नहीं जा रहा है तो मैं क्यों जाऊं। ऐसे भी कुछ लोग हैं। अब ये जीवन की कुछ रुकावटें हैं, और भी कुछ हो सकती हैं, अभी तक तो मैंने पांच ही लिखा है। ये तो ये जीवन की, हमारे आपके जीवन की कुछ रुकावटें हैं, लोगों की रुकावटें हैं। और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम लोगों के अंदर आती रहती है, जिसकी वजह से ये पांच अलग अलग प्रकार का जो बेहतरीन एक्सपीरियंस होने वाला है, ये कई लोग मिस कर देते हैं इन्हीं प्रॉब्लम रुकावटों की वजह से। उनके मन में ये बातें आ जाती हैं, अपलाइन को ये बातें बताना शुरू कर देते हैं, या डाउनलाइन को बताना शुरू करते हैं, मैं इस वजह से नहीं जा रहा हूँ। फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं ये फायदे लेने को तैयार नहीं हूं। क्यों? क्योंकि ये इसमें से कोई प्रॉब्लम हमारे पास में नहीं। अब ये प्रॉब्लम मेरे पास में है, तो ये फायदे मैं नहीं ले पाऊंगा। ये लोग एक्सक्यूज दे रहे हैं, सच बात है। ये प्रॉब्लम तो सच्ची बात, झूठ नहीं बोलते हैं लोग, सच्ची बात है। वास्तव में नहीं प्रॉब्लम होती है, वास्तव में टाइम प्रॉब्लम होती है, वास्तव में फैमिली प्रॉब्लम होती है, वास्तव में डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है, भाई दूर का रास्ता है, कई लोगों के लिए दूर का रास्ता है। अपलाइन अप कई ये समस्याएं हैं, वास्तव में समस्याएं हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, जीवन में जो ये सच है ना, ये आपकी जिंदगी खराब कर देगा। सच भी कभी कभी बहुत खराब चीज होती है। हमें सच हमेशा अच्छा नहीं होता, कभी कभी सच भी बहुत बुरा होता है। लोग कहते हैं ना, सच बड़ी सही चीज होती है, कभी कभी सच भी बड़ी खराब चीज होती है। ये जो सच है ना, ये आपकी जिंदगी खराब करना पड़ेगा, इसको झूठ बनाना पड़ेगा। मत मानिए ये सब प्रॉब्लम आपके पास में है। और हाँ, वास्तव में देखा जाए तो ये आपके मन का एक कंफ्यूजन है, ये सब प्रॉब्लम नहीं होता। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान क्या है? इन रुकावटें अगर आ गई हैं, तो आप लोग चैट में जाकर के, मैं चाहता हूं कि आप लोग लिखें कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका समाधान क्या है। अगर आप चाहते हैं कि ये सारे फायदे ले लूं मैं, अगर आप चाहते हैं कि ये सारे फायदे बेनिफिट लूं, जीवन का इतना सुपर शो का एक्सपीरियंस लूं, इतना बेहतरीन, तो रुकावटें भी हैं, है ना रुकावटें। और सच्ची रुकावटें हैं, वास्तव में झूठ भी नहीं बोलते हैं आप, सच बात है भाई। तो समाधान अगर आप चाहते हैं तो चैट में जाइए और लिखिए कि यस, यस लिखिए आप, एक बार यस लिखिए आप। मैं ये देखना चाहता हूं कि आप लोग समाधान चाहते हैं कि मैं फालतू में अपना एनर्जी खर्चा करूं। तो समाधान चाहते हैं आप लोग कि कोई समाधान मिले आपको, चैट में जाकर बताएं आप लोग कि रुकावटें अगर वास्तव में है, सच में है, इसमें झूठ भी नहीं है, तो इसका समाधान क्या है। आप जाना तो चाहते हैं लेकिन नहीं जा पा रहे हैं, ये फायदा लेना तो चाहते हैं लेकिन फायदा नहीं ले पा रहे हैं। बहुत सारे लोग यस लिख रहे हैं, अच्छी बात है। इसका मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये समस्याएं हैं। गुड। मतलब आप लोग समाधान चाहते हैं, ये बात तो क्लियर हो गया। तो समाधान अगर आप इसका चाहते हैं,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि आप जो है क्या समाधान है इसका। इसका समाधान है, डायमंड शिप का एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। डायमंड शिप चाहते हैं ना आप लोग, तो डायमंड शिप का एक फार्मूला है जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैथ से दुनिया चलती है, गणित से चलती है। कई लोग सोचते हैं कि ईश्वर कुछ कर देगा, ईश्वर कुछ नहीं करेंगे, सब आपको करना पड़ेगा, सब शास्त्रों में लिखा गया है, लेकिन लोग अपने मतलब का चीज उल्टा पुल्टा निकाल लेते हैं। ईश्वर कुछ नहीं करेंगे, गणित करता, मैथ करता है। इस संसार में सब मैथ से चलता है, सब कुछ संसार मैथ से चलता है। डायमंड शिप, यहाँ पर अगर आपको प्राप्त करना है डायमंड शिप, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है डायमंड शिप पे। तो डायमंड शिप का मैथ क्या है? मैथ ये है, आप लोग नोट कर सकते हैं, अर्जेंट माइंड प्लस प्रॉफिट माइंडसेट प्लस खींचू माइंडसेट। एक खींचू है, एक चीज लिखा है यहाँ पे, खींचू, देखो, खींचू माइंडसेट बराबर डायमंड शिप। ये गणित है, मैथ है। अर्जेंट माइंडसेट प्लस प्रॉफिट माइंडसेट प्लस खींचू माइंडसेट बराबर डायमंड शिप। मैं आज अपने जीवन में जो एक्सपीरियंस मेरा है, मैंने छोटा मोटा जो भी लेवल लिया हुआ है, प्लेटिनम लेवल तक पहुंचा हूं, वो इसी फार्मूले के तहत पहुंचा। और आप लोगों को मैं ये फार्मूला अपना राज बता दे रहा हूँ। और अपना राज कोई बताता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक कंपनी का प्रोग्राम सक्सेसफुल हो, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्या है डायमंड शिप का राज? फार्मूला क्या है? अर्जेंट माइंडसेट प्लस प्रॉफिट माइंडसेट प्लस खींचू माइंडसेट बराबर डायमंड शिप। अब यहां पर ये मैथ का मतलब आपको समझाता हूं। अर्जेंट माइंडसेट क्या होता है? अर्जेंट माइंडसेट का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी ने बोला कि चलिए मार्केट में एक बहुत अच्छा खिलौना आया है, और उस खिलौने का जो कीमत है 16,000 है, बहुत अच्छा खिलौना है, अपने बच्चे के लिए लेना है, उसकी कीमत कितनी है? 16,000। या मैं आपको बोलूं उस खिलौने की कीमत है 11,000। तो उस खिलौने की कीमत 11,000 है, मार्केट में आया हुआ है एक खिलौना, और बच्चे के लिए अपने लेना है। तो हम टालेंगे, हम बोलेंगे यार ठीक है देख लेते हैं, लेकिन भी बाद में लेंगे, अभी कोई ऐसा इरादा नहीं। लेकिन अगर रास्ते में जा रहा हूं और मेरे घर का कोई व्यक्ति हो, वो फिसल जाए या कहीं उसको एक्सीडेंट हो जाए और उसके पैरों में चोट आ जाए या उसका फ्रैक्चर हो जाए, और मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, और डॉक्टर बताता है कि इनका जो खर्चा लगेगा वो 11,000 लगेगा। जब मुझे खिलौना लेना था तो मेरे पास में पैसे नहीं थे। अगले ही दिन फैमिली में किसी का फ्रैक्चर हो गया, मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने बोला 11,000 लगेगा, तो भी मेरे पास पैसे नहीं। दोनों कंडीशन मेरे पास पैसे नहीं थे। लेकिन जब खिलौना वाली बात थी तो मैंने उसको टाल दिया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास जाता हूं और अर्जेंट है वो, उसका इलाज कराना, उस फ्रैक्चर में प्लास्टर लगवाना, दवाएं लेना, सारा चीज जो भी है पालन करना, फॉलो करना, उसका ट्रीटमेंट करवाना, ये हमारे लिए अर्जेंट है। मेरे पास पैसा नहीं भी होगा तब भी मैं पैसे की व्यवस्था करूंगा, और कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं इलाज करवाऊंगा। उस समय आपका दिमाग किस माइंडसेट पे है? अर्जेंट माइंडसेट पे है। उस समय आपका दिमाग किस माइंडसेट पे है? अर्जेंट माइंडसेट पे। मैंने अपने जीवन में बहुत
गरीबी देखी है अपने परिवार में, अपने बहनों पे अत्याचार देखा है गरीबी की वजह से, जो शादी के बाद होता है। मुझे तो बड़ा अर्जेंट था गरीबी को दूर करना, बहुत अर्जेंट था मेरे लिए पैसे कमाना। इसीलिए पैसा हो चाहे ना हो, जो भी काम टायर सेलिंग में करना के लिए सीनियर ने बोला वो किया, अब आगे भी करता रहूंगा। पैसा होगा तब भी और नहीं होगा तब भी, व्यवस्था करना पड़े पाताल लोक में जाना पड़े जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए अर्जेंट है इस गरीबी को लात मारना और अमीर बनना। मेरे लिए अर्जेंट, आपके लिए नहीं अर्जेंट है, मत मत करिए आप, लेकिन मेरे लिए अर्जेंट था। मेरा पूरा माइंड सेट है इसी पे कि ये काम में डायमंड बनना मेरे लिए बहुत अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट है। इसलिए मैं हमेशा नशे में हूं, क्योंकि मेरे लिए अर्जेंट है। अर्जेंट माइंडसेट अगर आपका नहीं है तो आप गलत जगह पे आ गए हैं, गलत काम कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए नहीं बना है। यू आर नॉट मेड फॉर डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, इफ यू डोंट हैव अर्जेंट माइंडसेट। अगर आपका अर्जेंट माइंडसेट नहीं है, आप इस प्रोग्राम को अर्जेंट नहीं समझते हैं, सीनियर ने कोई काम दे दिया उसको अर्जेंट नहीं समझते हैं, तो आप डायरेक्ट सेलिंग के लिए नहीं बने, आप गलत जगह पे आ गए हैं। और यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, केवल आपका समय नुकसान होगा। 3 साल 4 साल बाद आप भी बोलेंगे मैंने भी कुछ किया था, डायरेक्ट सेलिंग किया था, कुछ होता जाता नहीं है। अर्जेंट माइंडसेट लाना पड़ेगा अगर आप वास्तव में गरीबी को दूर करना चाहते हैं, वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं। यह है अर्जेंट माइंडसेट। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग का प्रोग्राम आ जाए, मीटिंग आ जाए, मेरे लिए अर्जेंट है वो। मनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, जाएंगे। टाइम प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, निकालेंगे। फैमिली प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम हो, जाएंगे जाएंगे जाएंगे, कुछ भी करेंगे। दूसरा है प्रॉफिट माइंडसेट। प्रॉफिट माइंडसेट क्या होता है? जितने लोग कहानी बता रहे हैं कि सर मेरे फैमिली में ये समस्या है, ये मना कर रहा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। जितने लोग मनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको ये बोल दिया जाता कि आप इस डेट पे 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर पे, अगर 5 दिन अगर इस डेट पे आप रुक जाओ गोवा में, इसी डेट पे अगर आप रूटीन बना दिया जाएगा। अगर आपको बोला जाता कि आपको अपने एरिया का डीएम बना दिया जाएगा, कोई ऐसा सरकार ने ऑफर ला दिया कि आप गोवा में इसी डेट पे 5 दिन के लिए रुक जाओ, इसी डेट पे रुक जाओ 5 दिन के लिए, आपको डीएम बना दिया जाएगा। कौन ऐसा यहाँ पर है जिसके खून में पानी है, जो कि वहां जब गोवा में नहीं रुकेगा? क्यों? सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई, मनी प्रॉब्लम, सारा जो है आपका फैमिली प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएगा। सभी बच्चा जिसका ना 2 साल का भी होगा ना, 1 साल का दूध पीने वाला, वो भी व्यवस्था करके किसी न किसी को लगा के जाएगा गोवा में, रुकेगा, बोलेगा डीएम बनने का मौका है भाई, 5 दिन रुकना पड़ेगा मुझे, 5 दिन रुक के दिखाऊंगे। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी नहीं, कोई कोई नहीं मानेगा। हर प्रॉब्लम खत्म करके जाके रुकेगा वहां पे, क्योंकि डीएम बनने का मौका है। इसका मतलब आप डायमंड को हल्के में ले रहे हो। डीएम तो 60 साल तक ही यार राज करता है। यहाँ पर तो कई पीढ़ियां राज करने वाली है। तो ये सोचने का माइंड सेट है, क्या डीएम से छोटी चीज है क्या डायमंड से? कई पीढ़ियां सुधर जाएंगी यार, बच्चों को नौकरी नहीं करना पड़ेगा। उससे बड़ी चीज है डायमंडशिप मेरे भाई। हाँ, पावर जरूर उनका अलग होता है, लेकिन वो पावर की बात है, अलग अलग सोचने का नजरिया होता है। लेकिन बात अगर आप लाइफ की करोगे, तो जैसी लाइफ एक डायमंड जी सकता है, शायद दूसरा डीमंड डीएम भी नहीं जी सकता। तो अब बात यहां पर है कि बात अगर डायमंड बनने की है, तो फिर कैसी प्रॉब्लम है यार, कैसी समस्या है? प्रॉफिट अगर इतना बड़ा है, तो जब इतना प्रॉफिट बड़ा है, अगर कोई बोलता ना कि वहां पे जाओ आप 5 लाख रुपया लाइन लगा के सबको मोदी जी बांट रहे हैं, वहां पे जाओ 5 5 लाख रुपया लाइन में खड़ा होना पड़ेगा समुद्र के किनारे, और 5 5 लाख रुपया मोदी जी बांटेंगे।
सबको, सारे लोगों की प्रॉब्लम सारी समाप्त हो जाएगी। आदमी क्या करेगा, सोल्यूशन निकाल लेगा। तो ये प्रॉफिट माइंडसेट मेरे भी दिमाग में है। मुझे पता है डायमंड बनना कितनी बड़ी चीज है, इसलिए डायमंड बनने की बात है, डायमंड बनने के रास्ते पे चल रहा हूं। तो मुझे इस प्रॉफिट को लेने के लिए मैं सारी प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, टाइम प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम की ऐसी तैसी कर दूंगा, तोड़ मरोड़ दूंगा, और मैं जाऊंगा 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 जाऊंगा। ये माइंड सेट आपको लाना पड़ेगा। अगर आप जितनी अपने आप से प्यार करते हैं, अपने सपनों से प्यार करते हैं, ठीक है ना। अगला क्या है, खींचू माइंड सेट, ये क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूँ खींचू माइंड सेट क्या है। टाइप्स ऑफ नेटवर्कर जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा खींचू माइंड सेट क्या होता है। खींचू माइंड सेट क्या होता है, तीन तरह के लोग होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। पहला, ऐसा व्यक्ति जिसका जो स्वभाव होता है वो चलनी की तरह होता है। चलनी जानते हैं आप? इसको प्यार से हम लोग बोलते हैं बिगाड़ू सिंह। चलनी क्या करता है, चलनी जब आप देखते होंगे, हमारे घर में जो हमारी माता बहनें होती हैं जब रोटी बनाती हैं, तो कैसे, क्या होता है खेल चलनी से? जब चलनी हिलाया जाता है तो क्या होता है, चलनी करती क्या है, वो जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं वो नीचे गिरा देती है, और जो खराब चीजें होती हैं अपने पास रख लेती है। तो जितने लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने आते हैं उसमें तीन प्रकार के नेटवर्कर होते हैं। पहला नेटवर्कर वो होता है जो कि चलनी जैसा स्वभाव रखता है। वो अच्छी चीजों को क्या करता है, नीचे गिरा देता है, और खराब चीजों को क्या करता है, वो अपने आप पास में रखता है, और उसको इन्फेक्शन भी देता है, बगल बगल लोगों को बताता भी रहता है। वो बिगाड़ू सिंह होता है, मतलब यहाँ पर अपने तो जीवन बिगाड़ ही रहा है, दूसरों का भी जीवन बिगाड़ता रहता है। उसका नाम क्या है, बिगाड़ू सिंह। कहीं आप बिगाड़ू सिंह तो नहीं है? वो क्या करता है पता है? वो क्या करेगा यार, कंपनी को ना इतना जो है गोवा ले जाने की क्या जरूरत थी, इतना पैसा लगाने की क्या जरूरत है, इतना पैसा नहीं लगता तो ठीक हो। वो फायदे नहीं देख रहा है, वो क्या देख रहा है, वो कमियां निकाल रहा है। वो चलनी है, आपके डाउन लाइन में भी हो सकती है, आपके अप लाइन में हो सकता है। प्रोडक्ट में कमियां निकालेगा, अच्छाइयां नहीं निकालेगा, सिस्टम में कमियां निकालेगा। वो अच्छाइयां उसके बगल में हैं, अच्छाइयां की तरफ मुंह फेर लेता है। वो इधर देखता है, ये कमी मिली, एक कमी मिली, वो कमी मिली। उसका दिल एकदम खुश हो जाता है जब कोई कमी कोई मिलता है, कोई निगेटिव चीज मिलती है। उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है, सुखी हो जाता है वो। जब कोई कमी देखता है या उसको किसी से कमी वाली बात पे डिस्कशन करने का मौका मिलता है तो उसका सारा भोजन पच जाता है। वो कौन है, चलनी, चलनी। उसका स्वभाव चलनी जैसा है, वो बिगाड़ू सिंह। उसका माइंडसेट कौन सा है, बिगाड़ू वाला माइंडसेट है, वो बिगाड़ू माइंडसेट का व्यक्ति है। वो यहाँ पर केवल अपना बिगाड़ने आया है, और जो उसके संपर्क में आएगा उसका भी बिगाड़ देगा वो। ये पहला प्रकार का नेटवर्कर होता है। दूसरा प्रकार का नेटवर्कर कौन सा होता है, वो उसका स्वभाव होता है ओखली जैसा। ये घर के समान है, देसी अंदाज है, थोड़ा सा समझो आप, देसी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ओखली क्या करती है, वो ना, उसको जब अंदर कूटा जाता है तो जो अच्छा चीज है वो भी, जो खराब चीज है वो भी, वो दोनों अपने अंदर लेके रखता है। वो उसके अंदर जो है वो, उसको ज्ञान ही नहीं होता है कि मैं किसको पकड़ूं किसको छोड़ूं। तो ऐसे भी नेटवर्कर होते हैं। कोई किसी ने मोटिवेट कर दिया गोवा चलना है, ये करना, यस सर मैं चलूंगा सर। फिर कहीं पे गया, फिर किसी ने बोला अरे यार क्या जाओगे, फालतू पैसा खर्चा होगा, इतना पैसा खर्चा हो जाएगा, बताओ क्या मिल जाएगा गोवा में। तो अब किसी ने उसको दूसरी बात बोल दिया तो फिर उसकी भी बात ले लिया, किसी ने अच्छी बात बोला उसको भी ले लिया, और दोनों खिचड़ी बना लिया। कंफ्यूजन चल रहा है उसका, क्या करें, जाएं कि न जाएं। ऐसे बहुत सारे मैटर में, मैं तो एक मैटर बता रहा हूँ गोवा का, ऐसे बहुत सारे मैटर होते हैं जहां पर वो खिचड़ी बना के रखता है। वो निगेटिव बात भी लिया है, पॉजिटिव बात लिया है, निगेटिव वालों की बातें सुनता रहता है, पॉजिटिव वालों की बातें सुनता रहता है। वो बेचारा बीच में चल रहा है, ढकेलू से। अब इसका नाम ढकेलू क्यों रखा गया है, ढकेलू इसलिए रखा गया है कि निगेटिव ने धक्का मारा है ऐसे,
ढकेला, तो उसकी उसके हिसाब से चलने लगेगा। पॉजिटिव ने उसको धक्का मारा तो पॉजिटिव के हिसाब से चलने लगेगा। वो व्यक्ति अपना इसी में कंफ्यूजन में चल रहा है। उसको धक्का मारा जाता है कि चलो गोवा, चलो गोवा, चलो गोवा। 5 बार सीनियर बोलेगा तब सोचेगा, हाँ यार, सोच रहे हैं, चलते हैं, ठीक है, जब सीनियर इतना कर रहे हैं तो चलते हैं। ढकेलू सिंह मतलब उसके खुद के अंदर से आग नहीं निकलती है, उसको सीनियर धक्का मारता है। अब नेगेटिव आदमी भी कोई धक्का मार रहा होगा, पॉजिटिव भी धक्का मारा, जिसका धक्का ज्यादा मिल गया उधर वो चल निकलेगा। वो धक्का के हिसाब से काम करता है वो। समझ में आया? जिधर का ज्यादा धक्का मिल गया, तो ये ढकेलू सिंह टाइप के नेटवर्कर होते हैं। तीसरे तरीके के नेटवर्कर कौन होते हैं? जिनका स्वभाव सूप जैसा होता है। सूप क्या होता है? उसका काम क्या होता है? वो खराब चीजों को बाहर निकालता है और अच्छी चीजों को अपने पास रख लेता है। सूप का स्वभाव होता है। तो ये इसको हम लोग खींचू सिंह बोलते हैं। खींचू सिंह क्यों बोलते हैं इसको? खींचू सिंह ये बोलते हैं कि वह व्यक्ति अपने टीम को प्रोग्राम में खींच के ले जाता है। अपने टीम को कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी ट्रेनिंग है, कोई भी कंपनी का सिस्टम है, उसकी तरफ, अच्छी चीजों की तरफ, सिस्टम की तरफ हमेशा खींच के ले जाता है। उसको नहीं कोई धक्का मारता, उसको नहीं कोई खींचता, वो खुद जो है अपने डाउन लाइन को खींचता है। और कभी कभी अगर अपलाइन लापरवाह है तो उसको भी खींच के ले जाता है, उसका भी सही कर देता है। भैया चलो भाई, चलिए सर चलिए। अभी जैसे जूम मीटिंग होता है, अब जूम मीटिंग में आप देखोगे जो बिगाड़ू सिंह होगा वो क्या करे? होने वाली है, मीटिंग होने वाली है, आपको जो है जुड़ना है। ठीक है सर। पता चला 5 मिनट हो गया, आप अपलाइन देख रहा है मीटिंग में, अरे यार अभी ये जुड़ा नहीं, फिर फोन किया, अरे भाई जुड़े ना, अरे सर क्या बताएं, बस सर जुड़ रहे हैं सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है, बस जुड़ रहे हैं सर। ते ढकेलू सिंह हो गए। अब खींचू सिंह कौन है? उसको सूचना मिल गई कि मीटिंग होने वाली है, एकदम दिमाग अलर्ट में है, और वो आधा घंटा पहले अपना फोन से लग गया। एक 10 लोगों से, 20 लोगों से बात कर रहा है, भाई मीटिंग है जुड़ना है, मीटिंग है जुड़ना है। वो खींचू सिंह है जो सबको खींच रहा है, सबको खींच रहा है, सबको खींच रहा है, सबको खींच रहा है। गोवा प्रोग्राम में जाना है, सबको खींचेगा। आरओएस में जाना है, सबको खींचेगा, सबको खींचेगा। धक्का मारेगा लोगों को, लोगों को खींचेगा। तो खींचू सिंह है। डायमंड कौन बनेगा? खींचू सिंह बनेगा। मर्सिडीज किसके घर में आएगी? खींचू सिंह के आएगी। देश विदेश की यात्राएं कौन करेगा? कंपनी का टारगेट खुद जीतेगा, और बहुत सारे लोग कौन जिताएगा? जो खींचू सिंह होगा। अगर डायरेक्ट सेलिंग करने आए हैं तो खींचू सिंह बन जाइए, और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में अपना समय बर्बाद करने आए हैं तो बिगाड़ू सिंह बन जाइए या ढकेलू सिंह बन जाइए। अब खींचू माइंडसेट क्या होता है समझ में आ गया आपको? फिर से लाता हूं पीछे आपको। अर्जेंट माइंडसेट। अर्जेंट माइंडसेट, जब आदमी किसी चीज को अर्जेंट समझता है, मैं अपने आप को इस माइंडसेट पे लगा दिया हूं कि गरीबी दूर करना मेरे लिए अर्जेंट है, डायमंड बनना मेरे लिए अर्जेंट है। टाइम प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम सब गया तेल लेने। सबको मैं ऐसी तैसी कर दूंगा, तोड़ मरोड़ को निचोड़ दूंगा, चकनाचूर कर दूंगा, लेकिन मैं अपना काम करूंगा, मेरे लिए अर्जेंट है। जैसे मैं यही सोचता हूँ कि अगर ऐसा हो जाता, अर्जेंट कोई काम आ जाता, तो मैं क्या करता? प्रॉफिट की बात सोचता हूँ। अगर मोदी जी वहां 5 लाख रुपए बांट रहे होते गोवा में, तो क्या करता? मैं जाता कि नहीं जाता? जाता। तो मैं जा रहा हूँ। खींचू माइंड से टीम को खींच के ले जा रहा हूँ। पैंथर से कम 400 लोग जाएंगे ही जाएंगे, गारंटी है। अब आप सोचिए, ये तीनों माइंडसेट पे मैं काम कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ मेरे भाई आप लोग भी इस काम पे करिए। और यही इलाज है। ये समस्याएं जो आपके जीवन की रुकावटें हैं, ये रुकावटें मेरे भी जीवन की है, हर किसी की रुकावटें हैं। कोई इन रुकावटों की वजह से रुक जाता है, और कोई अपना माइंडसेट सही करके इन रुकावटों को चकनाचूर कर देता है। रुकावटें सबके जीवन में आती हैं, मेरे भी आई हैं, और भी बहुत सारे हमारे लीडर हैं, हमारे अपलाइन हैं, उनके लीडर जीवन में आई है। जो लोग कंपनी में तरक्की कर रहे हैं उनके भी जीवन में सारे, ऐसा नहीं आप अकेले हैं, सबके जीवन में आती है रुकावटें।
मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस माइंडसेट को अपनाएंगे। ये फार्मूला मैथ का जो है इसको लगाएंगे कि अर्जेंट माइंडसेट, प्रॉफिट माइंडसेट, खींचू माइंडसेट बराबर डायमंड सी बराबर सक्सेस बराबर अचीवर्स बराबर फास्ट मूवर। ठीक है ना। और जो मैंने बताया बिगाड़ू सिंह, ढकेलू सिंह और खींचू सिंह, ये देसी बात है, लेकिन मेरे भाई जीवन में इसको हमेशा जीवन भर याद रखिएगा इस बात को। कहीं आप ढकेलू सिंह तो नहीं हैं, कहीं आप बिगाड़ू सिंह हैं नहीं हैं। अगर आप बिगाड़ू सिंह हैं, अगर आप केवल खराब बातें ले रहे हैं, अगर आप ढकेलू सिंह हैं, कंफ्यूजन में चल रहे हैं, खिचड़ी बना के रखते हैं, तो भी आपके जीवन में असफलता ही मिलेगी। लेकिन अगर आप खींचू सिंह हैं, अपनी टीम को खींच खींच के ले जा रहे हैं, खुद भी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, हर जगह अपनी टीम को खींच खींच करके ले जाते हैं, तो मेरी तरफ से गारंटी है कि आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये निश्चित है। तीन माइंडसेट बना लीजिए अपना, अर्जेंट माइंडसेट, प्रॉफिट माइंडसेट और खींचू माइंडसेट। तीन माइंडसेट अगर आपने बना लिया तो लिख के स्टैम्प पेपर पर रख लीजिए कि आप डायमंड हैं, प्रूव कर दो। ठीक है दोस्तों, लास्ट में बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि ग्रोथ एकेडमी के नाम से मैं सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो डालता रहता हूं। अगर आप रोड पे के जो लीडर हैं उनको मजबूत बनाएंगे तो आगे कंपनी और मेरे लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होगा। तो अगर आप चाहते हैं सोशल मीडिया पे हमें कनेक्शन बना रहा है हमारा आपका, तो ग्रोथ एकेडमी के माध्यम से आप हम यूट्यूब चैनल और फेसबुक इंस्टाग्राम पे रहते हैं हम लोग। चलिए, तो मैं यहाँ पर आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, और मेरी तरफ से कोई त्रुटि हुई